आने वाला है, उस समय तो मुझे मेरे अंदर एक सॉन्ग चला था रामायण का वो सॉन्ग है, यही रात अंतिम यही रात भारी। जिस क्षेत्र में जाना चाहती है उनको उस क्षेत्र में उनको मदद करे और जो है जहाँ तक हो सके सपोर्ट करे, रोकना नहीं है। तो फिर मैंने अपना नाम डाल कर चेक किया और जब आया वो और फिर रोल नंबर मैच हुआ तो वो जो खुशी थी और जो आंसू थे, तो हम तो कभी ऐसा नहीं सोचे कि मेरी 4 बेटियां हैं। बिल्कुल सर। हमने तो सबको जहाँ तक हालात सोचती थी तो हम इसको हमेशा कहते थे कि बेटा घबराना नहीं है, अभी नहीं तो आगे आने वाला समय में तुम्हारा हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं आशीष सिन्हा आपका बीपीएससी उत्कर्ष के टॉपर स्टॉक सीरीज में स्वागत करता हूँ। कहते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, है ना। हम लोग बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, तो इन्हीं में से एक एग्जाम्पल हम लेके आ रहे हैं, उदाहरण लेके आ रहे हैं। वो खुद में मतलब एक कहते हैं ना प्रेरणा स्रोत है। उनके घर में वो मतलब 4 बहनें हैं और लगभग तीनों को सरकारी नौकरी है ना। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है ये लोग नारी सशक्तिकरण का। तो समझ सकते हैं कि आप लोगों में थोड़ी बेचैनी हो रही होगी मिलने का। तो मैं बिना वक्त लिए अब मैं बुलाना चाहूँगा प्रिया भारती मैम का, जो बीपीएससी में 831 रैंक सिक्योर की हैं। मैम प्लीज़। मैम उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम प्लीज़। मैम कैसा लग रहा है, पहले तो हम ये पूछेंगे कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको बहुत बहुत है। थैंक यू यहाँ बुलाने के धन्यवाद लिए। मैम, बहुत मतलब ये प्यार के लिए, उत्कर्ष को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम पहले तो ये जानना चाहेंगे, मतलब हम भी जानना चाहेंगे और अभ्यर्थी भी जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा ब्रीफ में, है ना, कि आप कहाँ से हैं, नाम क्या है, एकेडमिक कैसे आपने पूरा किया है? मेरा नाम प्रिया भारती है। मैंने अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन एक छोटे से स्कूल माउंट एवरेस्ट स्कूल से की है। उसके बाद मैंने हार्टमन गर्ल्स हाई स्कूल से अपना 10th पास किया है। देन मैंने एन कॉलेज जो पटना में ही है वहाँ से अपनी इंटर की परीक्षा पास की और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मगध महिला कॉलेज से किया है। ये कब कंप्लीट हुआ मैम ग्रेजुएशन आपका? 2016 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 16 में। बहुत अच्छा। मैम एकेडमिक कैसा रहा है आपका? परफॉर्मेंस की बात करें, एकेडमिक में मतलब कैसे परसेंट आते थे? मेरे एकेडमिक में अच्छे नंबर आते थे स्टार्टिंग से, तो मुझे लगा कि मेरे सर लोगों ने भी कहा, मैम ने कहा कि आपको कुछ अच्छा करना चाहिए। अच्छा, ये तो मतलब पहले से ही मतलब हार्ड वर्किंग आप रहे हैं, है ना। मैम ये फिर बीपीएससी का जो आपका प्लान बना, ठीक है, तो ये कैसे, मतलब ये भावना कैसे आया, ये प्रेरणा कैसे आया आपको कि हाँ बीपीएससी फोड़ना है, बीपीएससी निकालना है? मैंने देखा है अपने पापा को कि वो समाज से काफी जुड़े हुए हैं, तो वो लोगों की हेल्प बहुत किया करते हैं। अच्छा। तो मुझे भी वैसा एक ऐसा जॉब चाहिए था जिसमें मुझे फिनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं हो और मैं लोगों से जुड़ाव भी हो एक। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि बीपीएससी उस तरह का जॉब है, तो लेकिन जब धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की करते गई तो मुझे पता चला इस दौरान कि बीपीएससी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दे सकती है, जिसके द्वारा मैं लोगों के बीच में रहकर अपने समाज कर सकती है, के लोगों की मदद कर सकती हूँ। अच्छा, तो मैम बीपीएससी का रिजल्ट आया, आप रिलैक्स थे कि हो जाएगा? मुझे भरोसा था कि हो जाएगा। अच्छा। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जब तक आपका लिस्ट में नाम नहीं आप देख लो तो हम सिक्योर मतलब घबराहट रहती है। हाँ। और जब मैंने एक दिन पहले मुझे पता चला कि रिजल्ट आने वाला है, उस समय तो मुझे मेरे अंदर एक सॉन्ग चला था रामायण का वो सॉन्ग है, यही रात अंतिम यही रात भारी। अच्छा। हाँ। तो नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि पता चल रहा था कि कल रिजल्ट आने वाला है। और तो वही बेचैनी वो लगा हुआ था, है ना। तो मतलब ये रिजल्ट को लेकर मतलब कैसे आप देखे, आप खुद से देखे या किन्हीं को बोले कि आप मेरा रिजल्ट देखे? होता है ना कि कोई जो खुद से रिजल्ट देखते ना थोड़ा डर बना रहता है उस टाइम, तो खुद से देखे थे या किन्हीं को बोले थे कि आप मेरा देख के बता दो? नहीं, मैंने जब उस समय मैं बात करी थी अपने फ्रेंड से। अच्छा। तो उसी समय मुझे पता चला कि रिजल्ट आ गया है।
अच्छा। मैंने मम्मी पापा को आवाज दिया, हम लोग सभी रूम में आए और फिर मैं अपना मुझे रोल नंबर याद था, हाँ। लेकिन फिर भी एक कंफर्मेशन के लिए मैंने अपना निकाला जी। एडमिट कार्ड और फिर मैंने रोल नंबर अपना उसमें डाला। हम्म। और फिर पहले तो मुझे रोल नंबर डालने जी। से वो नहीं मिला, हम्म। तो थोड़ा टेंशन हो गया। अच्छा, लग रहा होगा कि अब है ही नहीं लिस्ट में नाम, है ना, हाँ, परेशानी हुई उस मैंने उस टाइम। समय भगवान जी को भी कहा कि हाँ। शायद आपने इससे भी हाँ। अच्छा को सोच के सोचा रखा होगा। है हाँ क्या, हाँ हाँ। लेकिन सर्जन पापा ने कहा कि बढ़िया से देखो, अच्छे से देखो। हम्म। तो फिर मैंने अपना नाम डाल के चेक किया और जी। जब आया वो और फिर हाँ। रोल नंबर मैच हुआ, जी। तो वो जो खुशी हाँ। थी और जो आंसू थे, तो हाँ। उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा बिल्कुल बिल्कुल, सकता है। वो जो सफल होने का वो फीलिंग है, वो रिजल्ट है, वाकई में वो मतलब शब्द में तो या नहीं कर पाएंगे। तो पहला रिएक्शन हम जानना चाहेंगे आपके पेरेंट्स का, आपका मतलब कैसा था उस टाइम? पहले मम्मी पापा की आंखें तो होता आंखों है में जी। पानी आ गया, जी। सब हम लोग सभी रोने लगे। जी। मम्मी पापा ने मुझे हग किया और बधाइयाँ दी बहुत अच्छी बात। और वो हम्म। बहुत ही बेहतरीन मोमेंट बहुत था। बेहतरीन पल था वो। और सर बिल्कुल। कहते हैं ना कि पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है, बहुत बड़ी बात है तो मैम। उस समय लगा कि शायद ये एक मौका है, हम्म। ये एक मुकाम है जी। जहाँ मैंने ये किया। किया नहीं, बिल्कुल ये मतलब परिवार को, पेरेंट्स को गर्वान्वित फील कराना, ये बहुत बड़ी बात है मैम। तो पहली चीज तो ये कि रिएक्शन पूरा, मतलब वो मोमेंट भूलने लायक नहीं है ना? मैम क्या रैंक बता सकते हैं, रैंक और आपका क्या पोस्ट मिला है बीपीएससी में? मुझे मेरा रैंक 831 है और ओके। मुझे आरडीओ पोस्ट मिला है। हाँ मैम, बहुत सारे प्रोफाइल हैं मतलब बीपीएससी में, एसडीएम है, डीएसपी है जी, ना? तो कुछ पोस्ट के बारे में लोग नहीं जानते और लोगों को पता नहीं रहता है कि ये क्या एग्जैक्टली वर्क प्रोफाइल है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती है मैम इस पे कि आरडीओ एग्जैक्टली है क्या पोस्ट, आप कैसे लोगों से इस पे कनेक्ट करेंगी, कैसे काम करेंगी? ये थोड़ा रू कुछ आइडिया हो तो बस। हाँ, अभी तो मुझे थोड़ा ही बहुत आइडिया है, जी। तो मैं उस थोड़ा सा ही नहीं, शेयर बिल्कुल कर होता क्या है ना पाऊंगी। कि अभी कुछ लोग सोचते हैं कि एसडीएम ही एक बीपीएससी के थ्रू पोस्ट है, डीएसपी है, लोगों अवेयर नहीं है मतलब आरडीओ हो या और भी कुछ ऐसे पोस्ट हैं, जी, तो उनके बारे में अवगत नहीं रहते, तो उनको लगता है कि ये थोड़ा सा अच्छा बेस्ड तो एसडीएम है ना? तो ये जो आरडीओ आपको मिला है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये किस टाइप का आपका वर्क प्रोफाइल होगा? ये रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर जो है, मुझे मतलब ग्रामीण एक, अभी आगे चल के इसे ही पहले वीडियो का ये कहा हाँ। जाता था, अच्छा। ब्लॉक ब्लॉक डेव डेवलपमेंट जी। ऑफिसर। तो इसमें मुझे एक गांव के बारे में, गांव का हम्म। एक कहते नहीं, एक रूरल एरिया का जी। डेवलपमेंट की जिम्मेवारी मेरे ऊपर होगी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे जो भी मतलब कुछ मेरे अकॉर्डिंग जितना तक मुझे पता है जी। कि कुछ योजनाएं आएगी या वहाँ की जो डेवलपमेंट करना है, तो वो उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर होगी, या जी। वहाँ कुछ उस तरह से इंसिडेंट्स होते हैं तो उसकी जवाबदेही भी मेरे ऊपर आपके होगी। ऊपर होगी, तो करेक्ट। उस एरिया को मैनेज करना मेरा हम्म। कार्य होगा। जी। मैम आप प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किए हैं बीपीएससी का, कब से तैयार मतलब प्रिपरेशन अपना शुरू कर दिए थे, कौन सी ईयर से? मैंने पहली बार 64th दिया था। अच्छा। हाँ, तो तो उस लगभग मतलब तैयारी क्या उसी टाइम से स्टार्ट हुई थी? 2018-19 से डेडिकली मतलब डेडिकेटेड वे में समर्पित होकर स्टार्ट किए थे तैयारी करना बीपीएससी का, या जी, उसके बाद की 64 दे लिए, ट्राई कर लिए, फिर उसके बाद लगा कि नहीं ये मेरे से हो सकता है, फिर समर्पित होकर तैयारी करना शुरू किया? 64th में मैंने दिया था तो वो रैंडमली दिया था। रैंडम। मैंने अच्छा मुझे लगा कि काफी आसान है, मैं कर पाऊंगी, अच्छा। कर अच्छा। लूंगी। तो मैंने प्री, उस समय हम्म। मेरा क्वालिफाई हुआ था, हम्म। लेकिन मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। अच्छा, तो मतलब मुझे 64 हुआ था क्वालिफाई प्रीलिम्स? जी, अच्छा, 64 प्रीलिम्स मतलब आप बिना प्रिपरेशन का वो निकाल लिए थे? हाँ, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा। उस समय मेरा प्री हम्म। क्वालिफाई हुआ था। मेंस जी। में मैंने कहा कि ये लिखना ही ना, एकेडमिक में लिखते हैं, यहाँ भी लिख लेंगे। जी जी। तो मैंने हाँ। काफी लाइटली ले लिया था अच्छा। उसको कि, तो मुझे लगा कि इसी कारण से मेरा नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, वो मतलब वो प्लान्ड वे में नहीं होगा, थोड़ा जी, सा ये हो गया था। तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए बीपीएससी का आप, तो प्री मेंस फिर पैरेलल लेके चले या फिर सिर्फ प्रीलिम्स का पहले किए फिर मेंस का किए, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, प्री और मेंस को लेकर चलना पैरेलल चाहिए। लेके चले। जी, देखिए मैम भी बता रही हैं कि बीपीएससी की जब आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को पैरेलल लेके चलना है। ऐसा नहीं कि कोई सोच रहा है अभी प्रीलिम्स कर लेते हैं, रिजल्ट आता है तो फिर हम मेंस का प्लान करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना? नहीं, तो जब तैयारी स्टार्ट की मैम, तो आपका कोई रूटीन था, कोई टाइम टेबल था, या ऐसे रैंडमली पढ़ते थे?
नहीं, मेरा रूटीन ये नहीं होता था कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। मेरा रूटीन जी। ये होता था कि इतने चीज को आज कंप्लीट करना है। अच्छा। जैसे अगर मैं किसी बुक को ले रही हूँ, सपोज स्पेक्ट्रम को ले रही हूँ, तो मेरा टारगेट ये होता था कि आज 100 पेजेस को कंप्लीट करना है। अच्छा, मतलब ये एक टारगेट, मतलब फोकस करके एक टारगेट लेके कि हाँ। इतना आज इतना खत्म कर लेना है, इतना पढ़ना है, उस हिसाब से आप पढ़ती थी रोज। बहुत बढ़िया। मैम, प्रीलिम्स के लिए आप क्या क्या सोर्स मतलब यूज किए थे प्रीलिम्स की तैयारी के लिए? प्रीलिम्स के लिए जी। सबसे पहले तो मेरी शुरू होती है उत्कर्ष क्लासेस से। अच्छा है। मैं करंट लिखती थी सर का। तो उस दिन, जिस दिन मैं करंट हाँ। लिखती थी, तो उस दिन जब खत्म होता था तो उसको एक बार पढ़ लेती थी, और अच्छा। साथ ही साथ मैं उसका बैक में एक दिन पहले का भी पढ़ लेती थी। और बुक्स वगैरह क्या रहते थे आपके? बुक्स का सोर्सेज क्या था? इन नोट्स के अलावा मैंने स्पेक्ट्रम को अच्छा, मॉडर्न स्पेक्ट्रम पढ़े, फिजिक्स के लिए मॉडर्न। रखा। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वो स्पेक्ट्रम के होंगे। हाँ, जी। उसके साथ मैंने एस्टन की बुक भी पढ़ी थी। अच्छा। हाँ, वो मुझे बीएल ग्रोवर की बुक काफी अच्छी है। अच्छा, तो उन वो कुछ मतलब राइटर्स कुछ के साथ। स्टैंडर्ड बुक आप ये रखे थे? हाँ, और पॉलिटी के लिए हाँ, मैंने लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत का। को फॉलो किया था। हाँ हाँ हाँ, वो तो लक्ष्मीकांत तो कहिए पॉलिटी के लिए वो होता है। वो बहुत जी। बढ़िया है। पॉलिटी जी। के लिए मुझे लगता है कि काफी इजी वे में उसमें समझाया हुआ है, जो भी है बहुत ही आसान शब्दों में है। हम्म, तो वो स्टार्टिंग में हो सकता है कि हमें टाइम लग जाए, एक बुक को कंप्लीट करने में जी 1 मंथ बिल्कुल, लग सकते लग हैं। सकता है, करेक्ट। लेकिन धीरे धीरे जब हम उसे बार बार पढ़ेंगे, हम्म। तो जैसे कि पहले मुझे स्पेक्ट्रम ही कंप्लीट करने में 1 मंथ जी। लग गया था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जब 100 पेजेस का टारगेट रखा, तो कभी 100 के साथ साथ 103 पेजेस 100। भी हो जाते थे। तो अब जी। मेरा 8 दिन में वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, मतलब मैम का कहना है कि एक आप टारगेट बेस्ड स्टडी करिए, आज इतना पढ़ना है, आज इतना कंप्लीट करना है, तो वो आपको करना है ना? हाँ। ऐसा। मेंस के लिए फिर मैम क्या था आपका? प्री के साथ आप मेंस की तैयारी कर रहे थे, प्री का तो मतलब समझ में आ गया, ऐसा था। मेंस के लिए मैम आपने क्या किया था? मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। हम्म। तो मैंने जैसे कि पहले भी दिया था, तो मुझे एक आइडिया था कि क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। जी। तो मैं पहले तो उसका खुद से लिख के हम्म देखती थी कि जब बार बार हम उस चीज को पढ़ेंगे लिखेंगे, तो एक आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है। जी। और वो तो जीके। मतलब ये आंसर राइटिंग कोई बुक से पढ़ते थे या कैसे नोट्स बना रहे थे खुद से? इसके लिए क्या कर रहे थे आप? नहीं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ रहे थे, अच्छा। तो मैंने देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम्म। जैसे हमने देखा कि मौर्य कला है, पाल कला है, पटना जी कला जी में, जी। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, हम्म। रिपीट हो रहे हो थे, रहे थे, हाँ। ईयर टू ईयर पे रिपीट हो रहे थे। हम्म तो उन सब का मैंने काफी अच्छे से कर लिया। और एक होता है कि आप एक समय सीमा में लिखें। मतलब जैसे कि अगर 20 मिनट में लिखना है किसी क्वेश्चन को, तो हमारी आदत होनी चाहिए कि हम उसे 18 मिनट में कर लें, क्योंकि वहां पे हमारा टाइम एक्स्ट्रा तो प्रैक्टिस नहीं बहुत मिलने जरूरी है, वाला फिर है। तो प्रैक्टिस है ना। हाँ। और करंट के लिए भी मैं हम्म बहुत सारी ई वेबसाइट का यूज करती थी। कि हम्म जैसे अभी अभी अगर हम फिलहाल में देखें, तो महिला आरक्षण बिल है। तो इस तरह से जो करंट के टॉपिक हैं, उनको भी मैं क्लियर करते रहती थी, नोट्स बनाते रहती थी, ताकि एक वे में मैं उसे वहां पे लिख पाऊँ। जी बिल्कुल। तो ये आपका मतलब मैम का देखिए ये कहना है कि जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू जितने हैं उस पे ना आप हमेशा वर्क करते रहे, उसका उस पे प्रैक्टिस करें, और इससे मतलब राइटिंग जो स्किल है हाँ, वो भी इम्प्रूव होगा। साथ ही जो डेटा हमें मिलता है, हम्म हमें काफी सारे उसमें डेटा पुट करने होते हैं। हम्म तो मैंने एक और यूट्यूब चैनल मेंस के लिए जीके हम्म बकेट का हेल्प लिया था। हम्म वो काफी यूजफुल रहा। और साथ ही सर के जो डेटा आते थे हम्म। उत्कर्ष क्लासेस के, तो मैं उसे एक जगह नोट डाउन कर लेती अच्छा। थी, ताकि जब एग्जाम टाइम नजदीक आए, तो मैं उसे रिवाइज कर लूं कि कहीं मुझे जैसे अगर बुक मरी का ही है, जी। तो मैं वो वो डेटा इंडेक्स। पुट कर पाऊँ वहां पर। जी जी बिल्कुल। तो मतलब एक कहते हैं ना कि छोटा नोट्स बना, शॉर्ट नोट्स बना के रखते थे हर एक वो से इम्पोर्टेंट टॉपिक का, है ना? हाँ। ठीक है। मैम, मतलब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कौन से ईयर से कर रहे हैं, अगर हम ऐसा पूछे तो? कब से कर रही हैं आप? मैं 2018 से कर रही हूँ। 18 से? लंबा सफर हो गया ना, तो मतलब 5 साल हो गया। तो इस दौरान मतलब ऐसा नहीं लगा कि गिव अप कर दे या कुछ वैसा सिचुएशन बना हो? मतलब रहता है ना, अगर सक्सेस नहीं मिलता है तो क्रिटिसिज्म भी आसपास से आने लगता है कि तुमको प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, है ना? 5 साल अच्छा लंबा वक्त है। तो ऐसा कुछ, क्या कुछ ऐसा कुछ मेजर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अगर हुआ मैम, तो कैसे उसको आप टैकल किए?
काफी बार हम लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं जब हमारा जी रिजल्ट नहीं आता है। बिल्कुल मैम। पर मैं इसमें अपने फैमिली का श्रेय देना चाहूंगी कि हमेशा ही उन्होंने मोटिवेट, इस बार नहीं तो अगले बार। ये होना भी चाहिए जी। पापा ने कहा है कि फेलियर जो है वो फर्स्ट स्टेप है सक्सेस का। तो मैंने उस चीज को फॉलो किया और साथ ही मुझे ये लगता है मुसीबत उसे ही घेरती है जो लड़ना जी चाहता है। बिल्कुल सही बात जिंदगी है। तो उसने ही जी जो जी मरने के बाद भी जीना चाहता है। करेक्ट तो मैम। बार बार फेल होने के बाद भी अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारे अंदर की ये ललक को दिखलाता है कि हम किसी चीज को पाने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हम उसे कर सकते हैं। अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए करेक्ट मैम कि हम उसे कर सकते हैं। देखिए मैम, जो बता रही हैं इससे मतलब इतना समझ में आ रहा है कि मेहनत की दिशा में वही चलते हैं जिनको सफलता की भूख होती है, तो वही लगा रहा और मैम कंसिस्टेंट रही, है ना। तो मैम इस सफलता में अगर बात करें मतलब कहते हैं ना योगदान तो सारे लोगों का होता है ना, बहुत फैमिली सारे मेंबर्स, लोगों का कुछ होता है। फ्रेंड भी। अगर किसी एक इंडिविजुअल आदमी का बात करें, इंडिविजुअलिटी का, तो वो किनका हाथ था और वो क्या कुछ ऐसा वाकया था जो आप बताना चाहेंगे कि मतलब दूसरे लोग भी प्रेरित हो? इंडिविजुअल तो काफी मुश्किल है, होता है मुश्किल जी पर जी। इसमें मैं अपने पापा का नाम लेना चाहूंगी। अच्छा, कुछ ऐसा वाकया मैम मतलब जिससे सुने तो और भी बहुत सारे पिता देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो ये थोड़ा कुछ है ना समाज में एक थोड़ा सा एक संदेश जाए कि अगर जो बेटियों को अर्ली मैरिज मतलब शादी करवा देते हैं ना, कि थोड़ा सा फेल्यूर पे कहते हैं कि नहीं अब कुछ प्लान बी देखो, तो उस जगह पे आपके पिताजी जैसे आपको बहुत गाइड किए, आपको सपोर्ट किए, मोरली सपोर्ट किए, तो कुछ ऐसा कोई वाकया है आप शेयर करना चाहेंगी ऐसा कुछ? यूपीएसआई का मैंने एग्जाम दिया था। जी वो एग्जाम मेरा, मैंने दौर कंप्लीट किया, डीवी कराकर आ गई मैं। जी रिजल्ट आने वाला था 12 जून को। जी। मैंने रिजल्ट देखा, मुझे भरोसा था कि हो जाएगा, वहां भी सब लोगों ने बोला कि हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। भरोसा था, हम लोग सब एक साथ देख रहे थे रिजल्ट। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया तो मैं रोने लगी थी अच्छा। कि अब नहीं तो कब। करेक्ट मैम। हाँ तो पापा ने कहा मैं तुम्हें वहां देखना चाहता हूँ, जी, वो तो बहुत कुर्सी बड़ी बात तुम्हारा है जी। इंतजार कर रही है। जी जी हाँ, वो तो तो वही मोटिवेशन आपके लिए वहां से बन गया, है ना। हमेशा ही पापा ने, जब भी मैं बैक हुई, जब भी अपसेट हुई, हम्म तो पापा ने, ये जगह तुम्हारे लिए थी नहीं, हम देख रहे हैं कि तुम वहां हो। जी। और वो चीज मुझे बहुत मोटिवेट करती तो देखिए कैसे इनके पिताजी इनको सपोर्ट किए हैं इनके तैयारी में, मतलब एक मैम एक छोटा सा कहानी भी बता दी है ना। मैम अभी क्या है, जैसे बीपीएससी में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो आप कितने हद तक इसको सही समझते हैं? मतलब जैसे अभी पैटर्न में बदलाव, प्रीलिम्स के पैटर्न में चेंजेस, मेंस में चेंजेस, मतलब निगेटिव मार्किंग 1/4 पहले किए, फिर 1/3 हो गई, फिर ऑप्शन हटा के 5 से 4 कर दिए गए, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे लेती हैं अभी? हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए इन जी। सब चीजों को, मैं इसे पॉजिटिव वे में लेती हूँ। हम्म पहले क्या हो रहा था कि हम काफी सारी क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे थे जी वो आ रहे थे, जिससे कट ऑफ के कुछ हम थोड़ी सी मेहनत करके कट ऑफ को क्रॉस कर जी सकते थे। जी अब ऐसा है कि हमें उसकी गहराई तक जाना होगा, जी। हमें डेप्थ पढ़ाई करनी होगी, हम्म किसी भी चीज को समझकर पढ़ना हम्म होगा। जैसे कि इस बार भी हमने देखा हम्म कि एक साइंस का क्वेश्चन हम्म था डायमंड से रिलेटेड। जी तो वो डायमंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो वास्तव में करंट का क्वेश्चन था, जो कि अच्छा। पीएन जैसे क्वेश्चन था कि डायमंड किस चीज का बना हुआ है, जो तो वो इस तरह से पूरा क्वेश्चन था। फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, अभी दोनों जी चीज करना पड़ेगा, ये फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों हाँ। क्लियर। जी। और ये ऐसे जो इंक्लूड हुए हैं मैम, इसके लिए मतलब क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? अभी आप 69 भी दिए हैं ना, जी तो मतलब आप तो देखे ही होंगे ऐसे के सवाल 68 में कैसे पूछे थे, हाँ। तो इस पे कैसे लोग मतलब इसका तैयारी कैसे करें? ऐसे तो मतलब डिफरेंट ही हो गया, और स्पेशली वो जो लास्ट के कुछ मुहावरे आते हैं पार्ट 3 में उसके, तो उसके लिए क्या करें अभ्यर्थी? एक हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग न्यूज़पेपर डेली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारे अंदर एक बिल्डअप होते जाता है, हमें पता चलते जाता है। और दूसरा कि हम लोग वेबसाइट का यूज करके या फिर निबंध स्टार्टिंग अगर कोई कर रहे हैं तो कैसे निबंध लिखते हैं, इसे लिखते कैसे हैं, वो उन्हें आइडिया होना चाहिए। ये मुहावरे जो है मैम, लोकल लेवल के मुहावरे जो होते हैं, ये लोकल मुहावरे जो डाल दिए थे 2-4,
तो इसके लिए वो क्या सॉल्यूशन, मतलब आपके नज़र में क्या है ये सॉल्यूशन की, इसका सॉल्यूशन कैसे मतलब ये चीज़ कहाँ मिलेगा अभ्यर्थी को? जैसे कि मुहावरे आते तो हमने जब पूरे लोकल मुहावरे हैं, मतलब एक दो जो पूछे थे अभी। हाँ, बहुत ही वो लोकल थे तो हमें हमारा हाँ, एक सब्जेक्ट हिंदी भी है। अच्छा आपका इसमें, नहीं, वो सभी को क्वालिफाई अच्छा हाँ करना होता वो है। शुरू में, हाँ। तो जब हम लोग हिंदी के लिए पढ़ाई करके जाते हैं तो हम्म, उसमें हम लोग मुहावरे भी पढ़ते हैं, हम्म, क्योंकि हमारा गोल ये नहीं होता है कि चलो पास मार्क्स तो ऐसे भी बिहार के हाँ, स्टूडेंट है तो ले आएंगे। हम सोचते हैं कि जब पढ़ना ही है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, 90 प्लस कोशिश करते हैं आने जी का। बिल्कुल। हम हमारी तो कोशिश हम्म। रहेगी। तो उस दौरान मुहावरे हमें पढ़ना हम्म, होता है और वो काफी अच्छा रोल निभाते हैं कि आगे चल के जब निबंध होगा 2 दिन बाद तो हम उसमें भी वो यूटिलाइज हो सकता है। मैम एक सवाल है कि सब ना बीपीएससी के साथ साथ और भी तैयारियां करते हैं, जैसे आप पहले यूपीएसआई का या जो भी कर रही थी, तो क्या एक नाव पे चलना सही है या फिर वो बीपीएससी फिर जो और भी एग्जाम जैसे वन टिक एग्जाम डाल देते हैं, तो इस पे मतलब आपका क्या ओपिनियन है? एक नाव पे चलना चाहिए, अगर बीपीएससी करे तो बीपीएससी ही कीजिए, या तो फिर उसके साथ साथ कोई और भी फॉर्म भरते रहना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि एक नाव पर चलना ज़्यादा बेहतर है। मुझे हम्म, कहीं न कहीं ये लगा कि मैं काफ़ी सारे हम्म, एग्ज़ाम्स को दे रही थी, हम्म, जिसके कारण मुझे टाइम लग गया। लग गया ना, अच्छा। तो एक प्लान बी तो होना चाहिए। हम्म, अगर हम लोग देखें कि बीपीएससी का जो प्री है, तो उसको लेकर हम लोग बिहार के काफ़ी सारे एग्ज़ाम को भी क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। हम्म, तो मेन फोकस बीपीएससी होना चाहिए, प्लान ए। हम्म, और प्लान बी को भी हमें रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी जिसमें बहुत सारे बच्चे भरते हैं और हम्म, बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो करेक्ट, इसमें कभी कभी होता है कि टाइम लग जाता है, तो हर किसी के पास इतना टाइम टाइम नहीं हो पाता है। जी। तो एक प्लान बी भी जरूरी है। प्लान बी भी लेके चलना चाहिए, बट लेकिन जब आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एक आप उसमें लगे हम रहें। ऐसा कर सकते हैं कि हम अपना 80% बीपीएससी को दें हम्म, और 20%, क्योंकि जो प्री का पैटर्न है पैटर्न, उससे बिहार सीजीएल, बिहार एसआई अब तो या पैटर्न काफी बहुत मतलब बीपीएससी तो मतलब कहते हैं ना कि फैक्चुअल तो अब कम ही पूछ रहे हैं, अब तो कॉन्सेप्ट में चले गए हैं वो हाँ। पूरा, अभी जैसे पेपर देखे तो पूरा कॉन्सेप्चुअल है। हम्म। तो अब तो ये हो ही नहीं सकता कि जो सीजीएल कर रहे हो वो बीपीएससी में बैठ सकते हैं, अब तो थोड़ा हाँ, टफ हो अब गया ना ये ये काफी चीज। मुश्किल हो गया है। हाँ हाँ, 68 और 69 से पैटर्न काफी चेंज हो चेंज गया। हो गया जी। मैम अगर ये पूछे हम कि एक बीइंग ए गर्ल, बहुत सारी चीज़ें ना, सिचुएशन टफ होती है अभी वैसे सोसाइटी में, जहाँ बहुत सारा मतलब टफ सिचुएशन आता है पढ़ाई को लेकर, बहुत सारी चीज़ों, तो मतलब ये बहुत सारी लड़कियां हैं जो वाकई में उनको ये सारी चीज़ें परेशानी होती होंगी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब इन सारी सिचुएशन से वो कैसे फेस करें, है ना? कोई लोग तैयारी करना चाहती हैं बट किसी कारणवश नहीं कर पाती है, गिव अप कर देती हैं किसी वजह से, जैसे किन्हीं की शादी हो गई बीच में तो गिव अप कर दिए, है ना? सोसाइटी बहुत सारे कहने लगते हैं कि अच्छा अब क्या बेटी को पढ़ाना, तो मतलब इस पे क्या आप बोलना चाहेंगे उन लड़कियों को जो आपको देख रही हैं अभी? मैं उन सभी लड़कियों को कहना चाहूंगी कि आप अपने पेरेंट्स को समझाइए, उनसे 1 साल 2 साल आप मांगिए, और उस दौरान जब आप वो समय मांग रही हैं तो उस समय का इतने शिद्दत से अपना यूज कीजिए हम्म, कि आपको सक्सेस कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। जब आप समय अपना मांग रहे हैं तो जी आप उस हिसाब से मेहनत भी कीजिए, उस हिसाब से आपकी लगन होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि अगर हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का परिणाम हमें एक ना एक दिन मिलता मिल है। जाए जी। और हम अगर 2 साल मांग रहे हैं तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम 1 साल के अंदर उसे कंप्लीट करें। हम्म। मैम हम देखे आपका नोट्स देखे, मतलब इतना पूरा एक एक लाइन भरा हुआ, वो कैसे करती थी आप, मतलब ऐसा क्या है, मतलब पेजेस बचा रही थी या फिर वो वैसा आपका स्ट्रेटेजी है कुछ ऐसा? नहीं, मैं हम्म, उन नोट्स इसलिए बनाती थी, लगा क्योंकि अगर काफी सारे, अगर हम्म, मैं कोशिश करती थी नोट्स छोटा रहे, हम्म, ताकि मुझे रहे कि 1 कॉपी पढ़नी है, 2 कॉपी पढ़नी है। जी करेक्ट। एग्जाम्स के पहले जब हम रूटीन हाँ बनाते हाँ हाँ, हैं तो 1 कॉपी पर, अगर मैं ज्यादा दूर दूर लिखती तो मेरे माइंड में एक चीज रहता है, अभी 4 कॉपी बची है। अच्छा। तो मैं अपने आप को समझाने हाँ के लिए हाँ मैं, अगर जरूरत पड़े तो 1 पेज में कोशिश करती थी, दो हाँ, पेज में,
क्योंकि अगर ज्यादा नोट्स रहेगा तो मेरे अंदर माइंड में एक ये चीज रहेगा कि अभी तो 4 कॉपी करंट की पढ़नी है, जी फिर नोट्स सर की अलग जो हाँ, हमारा जीएस पेपर है उसकी पढ़नी है, जी तो काफी सारा प्रेशर रहेगा। तो मैं अपने प्रेशर को कम करने के लिए नोट्स छोटा लिखती थी जी और जितना हो सके काफी कम स्पेस में लिखने की कोशिश करती थी, ताकि वो मुझे समझ में भी आ जाए और मेरे ऊपर अंदर से एक प्रेशर ना रहे कि प्रेशर ना 4 कॉपी जी। पढ़नी है। तो मतलब अब क्या है प्लान मैम, आगे यूपीएससी की तरफ जाना है या फिर बीपीएससी, या बीपीएससी फिर से देना है या फिर बस यहाँ तक? नहीं, अभी आगे मुझे पढ़ाई करनी है। अच्छा इस पोस्ट पे मैं चाहूंगी कि मैं अच्छे से अपना कार्य कर सकूं, साथ ही मुझे अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है ताकि बीपीएससी में मैं अच्छा रैंक स्कोर कर पाऊं। चलिए बढ़िया है मैम। देखिए मैम से बहुत सारा बात हुआ और है ना, बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई, मैम का सजेशन बहुत सारा आया। मैम एक चीज़ और, जैसे जो अभ्यर्थी अभी देख रहे हैं, अभी आगामी परीक्षा आने वाले 69 मेन 70 प्रीलिम्स है ना, तो इन सब चीज़ के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे बच्चों को, जो अभ्यर्थी देख रहे हैं अभी आपको? 69 का अभी मेंस, मेंस होने वाला है, तो हमें अभी से ही उसके प्रति अपना समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि अब हमें ये लेकर चलना चाहिए कि वक्त हमारे पास बहुत कम है। जी क्योंकि अगर हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पाता है, हम किसी कारणवश फेल हो जाते हैं, तो वो काफी हमें बुरा लगता है, वो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी को जगाता है। तो अभी अगर हम पूरी मेहनत से उस चीज को करें तो मेहनत तो रंग लाती ही है। जी जी बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी कि आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें। मतलब उनको ये प्रैक्टिस के लिए क्या क्या करना चाहिए? जैसे अब जैसे मेंस का एग्जाम आ रहा है, तो अगर मतलब इनिशियल लेवल पे उनको क्या करते रहना चाहिए एग्जाम तक? पहले तो आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, जी आप बुक्स पढ़ते रहिए और साथ ही साथ ये कोशिश कीजिए कि जो भी डेटा वगैरह है आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको देखकर लिखा जा सकता है, और कोई ऐसे गाइडेंस होना चाहिए जहां हम दिखला पाए कि मैंने सही लिखा है, गलत लिखा है, कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि जब एक गाइडेंस मिलती है ना तो हमें अपनी गलती पता चलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी गलती को नहीं समझ पाते कि कहाँ पर हमने गलती की है और कहाँ पर और सुधार की आवश्यकता है। तो जब हमें कोई वैसा गाइडेंस मिल जाता है, वो फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, वो टीचर्स हो सकते हैं, वो अन्य कोई भी हो सकते हैं जो उस लेवल के हों। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो पोजीशन पे हो। हाँ, तो हम उनसे अपने कॉपी को दिखला सकते हैं कि कहाँ पर सुधार की जरूरत है। डेटा पुट करना, फिर कभी कभी हम लोग देखते हैं स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत के पीछे काफी सारे कोट होते हैं, तो वो सब हम लोग अपने आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने एजुकेशन का, गर्ल्स के बारे में सबका अलग अलग कोट लिख लिया था जी। तो एग्जाम के टाइम में पढ़ के गई थी, ताकि अगर इस तरह से कुछ कोट तो आएंगे ही तो मैं उनका वहाँ पे यूटिलाइज कर पाऊँ। जी। और ये 70 के लिए मैम, 70 मतलब लगता है जनवरी फरवरी तक जो भी वो नोटिफिकेशन आ जाए, तो 70 के लिए क्या अभी करना चाहिए? अभी क्या इनिशियल है, अभी से अगर लग जाएंगे सही दिशा में तो लगता है कि रिजल्ट हो जाएंगे अभ्यर्थी के। तो ये 70 के लिए अभी से क्या उनको करते रहना चाहिए? और इसमें ये सारी चीज़ों में मॉक टेस्ट का कितना रोल है, ये मैम बताइए कि अभ्यर्थी ना मतलब क्लियरिटी उसको मिल जाए। टेस्ट लगाना इसलिए भी जरूरी होता है ना, क्योंकि हमें अपना लेवल पता चलता है कि हम किस जगह पर खड़े हैं। तो जिस हिसाब से अभी कट ऑफ जा रहा है तो उस हिसाब से हमें अपना लेवल चेक करना जरूरी होता है। अगर हम वो नहीं करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ, ये मेरे से हो जाएगा, लेकिन जिस समय हम टेस्ट लगाते हैं तो उस समय हमें रियल आइडिया मिलता है कि अभी हम कितने पानी में हैं। देखिए सही बात बताया है कि जब आप टेस्ट देते हैं ना तो पता चलता है कि आप कितने पानी में। तो टेस्ट लगाते रहे एग्जाम तक, इसका रोल बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, मैम से बहुत सारा टॉपिक पे हम लोग चर्चा की है। अब मैम जैसा बताएं कि इनके प्रेरणा और इनके सफलता के पीछे जिनका हाथ रहा, इनके पिताजी भी यहीं पे हैं। मैं चाहूँगा कि उनसे आपको मिलवाऊँ, ठीक है? तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा। सर प्लीज़ अगर आप 1 मिनट के लिए आते। नमस्कार सर। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई सर इसके लिए आपको भी। सर मतलब आप जैसे हमको पता है सर कि आपकी 4 बेटियां हैं सिर्फ,
ठीक है, 4 बेटियों में आपने बताया 3 तो सक्सेसफुल है, मतलब तीसरी भी इनका सरकार गवर्नमेंट जॉब हो गया और भी 2 लोगों का है। तो सर एक समाज में आप क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे पिता के लिए जो मतलब है ना पढ़ाई में बच्चियों को रोकते हो या मना करते हो, उनके लिए आप क्या सर संदेश देना चाहेंगे? और ये आपका अनुभव, अपना व्यक्तिगत अनुभव सर साझा करें थोड़ा। मैं तो सभी बच्ची के माता पिता से यही अनुरोध करता हूँ जी कि बेटियां को पढ़ाई के लिए रोके नहीं। रोकेंगे तो उसके अंदर से जो है कि विश्वास डगमगाएगा। उन्हें जो है जिस क्षेत्र में जाना चाहती है उनको उस क्षेत्र में उनको मदद करे, और जो है जहां तक हो सके सपोर्ट करे, रोकना नहीं है। अगर जी। हम बेटिया को रोकते हैं तो जी। आधा जनरेशन को हम रोक देते हैं, बैक कर देते हैं। बिल्कुल, इसीलिए जो है हम्म, बेटियां को रोकना नहीं है, इसीलिए उन्हें कहते भी हैं सर, प्रोत्साहन देना है। समाज के हाँ, निर्माता भी और बेटियां ही होती समाज के लिए एक कुल नहीं, 2-2 कुल के बेटियां संभालती है। हैं। जी इसीलिए बिल्कुल। जो है बेटियां को जो है कोशिश यही रहे कि वो आगे बढ़ाए। जब बेटियां पढ़ेगी तो अपने बाल बच्चों को भी आगे बढ़ाएंगे अग्रसर बढ़ाने में काम बिल्कुल करेगी। बिल्कुल करेक्ट सर। इसलिए बेटियां को रोकना नहीं है, उसके आगे बढ़ाना है। जी हम तो कभी ऐसा नहीं सोचे कि मेरे 4 बेटियां हैं। बिल्कुल सर। हमने तो सबको, जहां तक कि हताश होती थी तो हम इसको हमेशा कहते थे कि बेटा घबराना नहीं है, अभी नहीं तो आगे आने वाला समय में तुम्हारा ओके है। करेक्ट सर। तो इस तरह ये से मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। मोरल सपोर्ट गार्जियन को चाहिए ताकि बेटियां के अंदर से आत्मविश्वास जागृत हो। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए अब अभी सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। मुझे लगता है कि ये बहुत फायदेमंद होगा समाज के लिए, एक बढ़िया मैसेज है समाज के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया। मैम थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत उत्कर्ष क्लास थैंक यू सो मच सर, इतना उत्कर्ष को प्यार देने के लिए।